Hello and welcome back, friends. Standard 7th, SS, chapter number 10th, Earth's internal composition and landforms. जियोग्राफी की यहाँ से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। पृथ्वी की जो अंदर की रचना है और लैंडफॉर्म, लैंड यानी जमीन, भूमि, जमीन की अलग अलग फॉर्म्स होती है, उसकी टाइप्स होती है, वो समझेंगे। और अर्थ की इंटरनल जो कंपोजिशन है, अंदर की जो रचना है, अंदर से कैसी बनी हुई है, कौन सी चीज़ें मिलके ज़मीन का निर्माण हुआ है, वो समझने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आंसर आएगा सी आल, SI। सी मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम। सेकेंड, मेटामॉर्फिक रॉक किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है। वर्क ऑफ रिवर, रिवर का वर्क क्या है? फ्लड प्लेन्स क्रिएट करना। वर्क ऑफ वाइंड, पवन हवा का वर्क क्या है? सैंड ड्यून्स क्रिएट करना। इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन्स क्या होता है? बर्फ से जो नदी बनती है उसको मोरेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज। पृथ्वी का सबसे अंदर का हिस्सा, उसको कोर कहा जाता है। हम आगे पिक्चर भी देखेंगे उसकी। सेकेंड क्वेश्चन, ब्लैंक स्टोन इज यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स यानी अनाज को पीसने के लिए कौन से पत्थर, स्टोन का यूज करा जाता है ग्राइंडिंग करने के लिए? तो ग्रेनाइट के पत्थर का। थर्ड, द प्लेस वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट्स बिलो द सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी के जिस स्थान से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है भूकंप के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो वाइब्रेशन जो स्टार्ट होती है उसका केंद्र बिंदु क्या कहा जाता है उसको? थर्ड का आंसर है एपीसेंटर। फोर्थ, द वॉल लाइक टोपोग्राफी formed by the erosion of sea wave is known as। फोर्थ आंसर आएगा स्टैक। नंबर फिफ्थ, when the velocity of the wind decreases the soil particles are deposited on the ground, it is called। जब वाइंड की स्पीड कम हो जाती है और पत्थर, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो जमीन पे डिपॉजिट हो जाते हैं यानी कि जमा हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बार्चन्स। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। विच एलिमेंट्स इज सियाल मेनली कंपोज्ड ऑफ? मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे फर्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है सियाल, SI मीन्स सिलिका, AL मीन्स एल्यूमिनिया। Sial is mainly composed of silica and alumina minerals. Question number 2, name 3 main type of rocks। 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं रॉक के? रॉक यानी पत्थर। The 3 main type of rocks are as follows: igneous rocks, sedimentary or stratified rock, metamorphic rock। igneous rock अग्नि से बना हुआ होता है, ज्वालामुखी के लावा से। सेडिमेंट्री पानी के बहाव से बना हुआ होता है। और थर्ड है मेटामॉर्फिक, वो अग्नि और पानी से दोनों से मिक्स होकर अलग अलग प्रकार से बना हुआ होता है, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। व्हाट आर द इंट्रूसिव एंडोजेनिक इग्नियस रॉक्स? द मोल्टन मैग्मा इंट्रूसिव एंडोजेनिक इग्नियस रॉक्स का मतलब है कि अग्नि से तो बना हुआ है लेकिन आंतरिक अग्नि। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन का जो लावा है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, वो क्या हो रहा है? गर्मी से नीचे ही जमा हो रहा है और जमा होके खुद ही ठंडा होके पत्थर का स्वरूप धारण कर लेता है, तो उसको हम ग्रेनाइट कहेंगे। वही आंसर है। द मोल्टन मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ इज solidified and the rocks thus formed are called intrusive igneous rocks due to the heat in the interior of the earth. The process of condensation, cooling down of the magma is slower. That is why
The crystals in the rocks are larger. Granite is this type of rocks. Number 4 question है, what is the endogenic यानी कि इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल किसको कहेंगे? द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन की जो प्लेट होती है वो राउंड शेप में होती है। वो राउंड शेप में गति करने के कारण जो पृथ्वी की जो सपाटी होती है उसमें परिवर्तन आता है। द फोर्स विच इज originated in the interior of the earth due to the movement of tectonic plate is called endogenic force. Question number 5, what is waterfall? waterfall जो है वो बहुत ही ऊपर से जब पानी गिरता है नीचे तरफ तो उसको वाटरफॉल कहा जाता है। और वाटरफॉल अगर लेस हो, उसके साइज जो है कम हो, तो उसको रैपिड्स कहा जाता है। When the water of the river falls on solid rocks in its course in a steep-sided valley or dashes on the low-lying land forcefully, it is called a waterfall. Forcefully ऊपर से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है उसको वाटरफॉल कहा जाता है। और वो भी कौन सा पानी? रिवर। If the height and the intensity of the speed of waterfall are less, these are known as rapids. Question number 3, write the short notes. First है सियाल एंड सीमा। फर्स्ट पैराग्राफ सियाल, सेकेंड पैराग्राफ सीमा का है। सियाल, the uppermost thin layer of the earth's surface is composed of mainly of the mineral like silica यानी कि रेत, sand and alumina. So it is called Si यानी कि सिलिका एंड Al यानी कि एल्यूमिनिया, ये दोनों मिला के SiAl सियाल बनता है। सीमा, सेकेंड पैराग्राफ, द लेयर बीनीथ सियाल कंसिस्ट ऑफ मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो सियाल होता है उसके भी नीचे का लेयर जो मेनली सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है उसको सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ स्तर। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ वाइंड विथ एग्जाम्पल। पवन, हवा का वर्क, हवा का काम क्या है, एक एग्जाम्पल से बताइए। पत्थर को, रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हवा काम करती है। वाइंड इज एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन अ डेजर्ट। द वाइंड इन द डेजर्ट रीजन erode the lower part of the rock more easier and faster. पत्थर का नीचे का जो हिस्सा होता है उसको इजी और फास्ट तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह धक्के मारकर लेके जा सकते हैं छोटे छोटे दानों के अंदर। इसके लिए जो ऊपर का पत्थर है, ऊपर का एरिया है वो बड़ा सा दिखाई देता है और नीचे का जो एरिया है वो पतला सा दिखाई देता है। एक अम्ब्रेला के जैसा हमको शेप दिखाई देता है। एज अ रिजल्ट द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक इज शैलो एंड द अपर पार्ट रिमेन्स वाइडर। सो दीज रॉक्स मेक अ शेप लाइक एन अम्ब्रेला मशरूम रॉक विच इज कॉल्ड कैप रॉक। कैप के टाइप का दिखाई देता है डेजर्ट के अंदर। इन द डेजर्ट रीजन वाइंड कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर ड्यू टू इट्स वेलोसिटी यानी कि स्पीड। When the speed of the wind is slowed down, the sand which is transported by the wind is deposited somewhere. जब वाइंड की, पवन की गति धीमी हो जाती है तो वो जो अपने साथ लेके चली हुई होती है वो मिट्टी, धूल, पत्थर के छोटे छोटे कण एक जगह पे जमा हो जाते हैं। Somewhere on the land and forms a small hill like सैंड रिज, और वो जमा हुआ होता है उसको विच इज कॉल्ड बार्चन्स, बार्चन्स कहा जाता है। When the sand particles are smaller and light in weight, the wind carries them hundreds of kilometers away. जब छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, हवा उनको हजारों किलोमीटर तक अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। Thus a level plains is formed on large area where these sand particles
are transported and deposited by the wind, which is called Lewis plain. Such plain is developed in the north western China. और वो जो छोटे छोटे पत्थर दाने होते हैं वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, मैदान बना लेते हैं, उसको लोएस कहा जाता है। और चाइना के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये मैदान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक विथ एग्जाम्पल। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसा रॉक होता है जो ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा पानी का धक्का लगने से बनते हैं। तो देखते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रक्चर, लेयरिंग, composition, color, etc. of igneous and sedimentary rocks change totally। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा तापमान की वजह से, गर्मी और पानी की वजह से पत्थरों का आकार चेंज होता है। इस तरीके से बने हुए रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। द रॉक्स thus formed are called metamorphic rocks। Example, clay changes into slate and limestone into marble। ये दो एग्जाम्पल है। Moreover, quartzite, graphite, diamonds etc. are also found in metamorphic rock। ये सारे भी एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे हम अर्थ का डायग्राम भी देखेंगे और उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑन वन अनदर लाइक एन ओनियन। ओनियन में जैसे एक के बाद एक लेयर होती है, वैसे ही अर्थ की भी अलग अलग लेयर है, वो लेयर से बना हुआ है। सबसे ऊपर की जो लेयर है, द अपर मोस्ट लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। उसको क्रस्ट कहा जाता है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। बाकी जितनी भी लेयर है अर्थ की, उससे सबसे पतली लेयर जो है वो उसकी ऊपर वाली लेयर है, और वो कितनी है, 35 किलोमीटर की है। इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंट्स। द कॉन्टिनेंटल मास इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल ऑफ मेनली सिलिका एंड एल्यूमिनिया। और वो मेनली किससे बना हुआ है, सिलिका यानी कि रेत और एल्यूमिनिया से बना हुआ है। थस इट इज कॉल्ड सियाल। इसके लिए उसको सियाल कहा जाता है। हम डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में सबसे इनर की जो कोर है उसको नाइफ कहा जाता है, क्योंकि Ni का मतलब होता है निकल और Fe का मतलब होता है फेरस। दोनों से मिलके ये सबसे इनर वाली लेयर बनी हुई है। और सबसे पहले वाली लेयर है क्रस्ट, सियाल, जो सबसे नीचे डायग्राम में दिख रही है। द लेयर अंडर लाइंग द सियाल मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, सो इट इज कॉल्ड सीमा। जो सियाल के अंदर होती है उसको सीमा कहा जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। द क्रस्ट जस्ट बिलो सीमा इज द मेंटल। सीमा के बाद जो क्रस्ट होती है उसको मेंटल कहा जाता है। इट एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। इट रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। दिस रेडियस कंसिस्ट ऑफ heavy minerals like nickel, ferrous, so it is called NiFe, nickel or ferrous. The central core has very high temperature pressure and density of the matter is very high in the core। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं, अंदर भूगर्भ में जाते हैं, भूगर्भ यानी कि जो सबसे अंदर की जो कोर है उसको भूगर्भ कहा जाता है। अंदर जैसे जाएंगे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रॉक्स गिविंग एग्जाम्पल। पत्थर के प्रकार के बारे में बताइए, एग्जाम्पल भी दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, मेनली 3 टाइप्स है। On the basis of formation process, the main types of rocks are as follows: igneous rocks, sedimentary rocks, stratified rocks and metamorphic rocks।
इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन द हॉट मैग्मा लावा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्प्रेड ऑन द क्रस्ट। सिंपल है, वॉल्केनो होता है, उसके अंदर से लावा निकलता है, वो लावा जमीन के ऊपर पड़ता है, क्रस्ट के ऊपर पड़ता है और पत्थर का शेप ले लेता है, उसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। सेकेंड हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन दिस लावा इज कूल्ड डाउन आर कॉल्ड एज igneous rock. Igneous rocks are called two types: extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. At the time of volcanic eruption, the rocks which are formed due to rapidly cooling down of the lava thrown out towards the surface of the earth are called as extrusive igneous rocks. These rocks have finer granular structure. Basalt is the best example of the extrusive igneous rocks. उसका एक एग्जाम्पल दिया हमने। अब हम इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। If the magma lava in the interior of the earth cool down earth's crust or deep inside, then the solid rocks formed at that place are called intrusive rocks. अगर वो लावा बाहर ही ना निकल पाए और अंदर ही जम जाए, अंदर ही कूल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए और पत्थर का स्वरूप धारण कर ले तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द ड्यू टू स्लो कूलिंग डाउन ऑफ लावा इट फॉर्म्स लार्जर ग्रेन्यूल्स. Granite is the best example of intrusive igneous rocks. It is used mainly to grind cereal grains or condiments and spices. यानी कि ये जो पत्थर होते हैं ग्रेनाइट के, इसको सीरियल्स, ग्रेन्स, अनाज को पीसने के लिए यूज किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करेंगे जो सेकंड टाइप्स है। द प्रोसेस ऑफ erosion of the surface of the earth is continuously carried out by the factor of like rain, river, glacier and wind. जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर कंटिन्यूअसली रेन आती रहती है, रिवर का पानी, ग्लेशियर जो हिम वर्षा होती है, हिम नदी होती है उसका पानी, और वाइंड पवन चलता रहता है। ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं उससे कितने सारे पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ जमा होते हैं, मटेरियल बनता है और इससे जो रॉक्स बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। द रॉक्स मटेरियल, क्ले, वेजिटेशन, रेजिड्यू ऑफ एनिमल्स एटसेट्रा सेपरेटेड ड्यू टू इरोजन प्रोसेस आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर. रनिंग वाटर कलेक्ट करता है एंड आर कलेक्टेड एट अनदर प्लेस. वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं. थस one layer is formed over another layer by the material deposited in water. These layers are suppressed because of the pressure of overlying rock layer. With the passing of time, stratified solid rocks are formed out of this. That is why these rocks are called sedimentary या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहा जाता है इनको. पानी के बहाव से लेके एक जगह पे वो जमा हो जाती है, उसके बाद समय के रहते जाते जाते वो पत्थर का स्वरूप धारण करते हैं. उसका एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंड ग्रेन्यूल्स. फॉसिल्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ वेजिटेशन, एनिमल्स एंड माइनट बैक्टीरिया. नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आग और पानी दोनों से मिक्स होकर बने हुए होते. व्हेन द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स come under the extremely high heat and intense pressure, their basic composition, structure and shape change totally and the rocks thus formed are called metamorphic rocks. Example, sticky clays turn into slate and limestone into marble. जो स्टिकी क्ले होती है वो स्लेट में टर्न हो जाती है और लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द एल्यूवियल रिवर लैंड फॉर्म्स. नदी के बहाव से और जो हिम नदी होती है उसके बहाव से
जमीन कैसे बनती है उसके बारे में देखेंगे। डायग्राम भी है, मजा आएगा। चलिए एल्यूवियल लैंडफॉर्म पहले देखेंगे। व्हेन द रनिंग वाटर ऑफ अ रिवर टम्बल विथ ग्रेट फोर्स ओवर द सॉलिड रॉक इन अ स्टीप sloped valley or in a low lying land, its flow is called waterfall। ये हमने पहले भी देखा शॉर्ट क्वेश्चंस में कि जब एक नदी होती है वो बहुत ही तेजी से चलती है, अपने साथ सारे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को लेके जाती है और वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ या फिर जहां पर भी उनको रास्ता दिखता है वो गिरती है। जो ऊपर से नीचे तरफ गिरती है उसको कहेंगे वाटरफॉल। आगे देखेंगे। व्हेन अ रिवर एंटर अ प्लेन, जब वो प्लेन यानी कि जो मैदान होता है, मैदान वहां पे जाती है, इट फ्लोज इन अ zigzag path। द लार्जर zigzag path of a river are known as meanders। The river continuously carries erosion and deposition of the bank of the meanders। In due course of time, when these meanders come closer, they form a shape like resemble horseshoe or circle। जब वो आगे आगे जाते रहते हैं नदी, तब वो एक अलग अलग मैदान में अलग अलग शेप लेते हुए जाते हैं, जो कभी जिगजैग फॉर्म में होता है, कभी हॉर्स का शू यानी कि सर्कल टाइप का भी शेप लेके जाते हैं नदी, रिवर। एट द दिस स्टेज ऑफ द रिवर व्हेन द रिवर इज फ्लडेड, और इसी टाइम के दौरान जब वो राउंड सर्कल शेप में लेते हुए जाते हैं, उसी टाइम के दौरान यहाँ पे हमें फ्लड जैसा देखने को मिलता है रिवर्स में। द लैंड पार्ट्स बिटवीन द मेंडर्स आर कट ऑफ बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर फ्लो एंड द रिवर टेक्स स्ट्रेट पाथ। और वो जो हॉर्स शू या फिर सर्कल टाइप का शेप होता है उसको छोड़ के वो तेजी से आगे निकलते हैं और वो जो शेप होता है वो ऐसे ही रह जाता है और छोटा सा लेक टाइप का बन जाता है, जो हम 4th नंबर के डायग्राम में देख रहे हैं। द लैंड पार्ट्स बिटवीन द मेंडर्स आर कट ऑफ बाय डिपोजिशन। जो डिपोजिट हुआ पानी है उसको छोड़ के वो आगे निकल जाता है। द रिवर टेक्स स्ट्रेट पाथ अबेंडनिंग द लॉन्गर पाथ। द वाटर रिमेन्स, जो रिमेनिंग वाटर बच जाता है इन द अबेंडन्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द रिवर एज अ रिजल्ट अ लेक। वो एक लेक का फॉर्म बना लेता है, इज फॉर्म्ड देयर विच इज नॉन एज ऑक्सबो लेक। यहाँ पे जिगजैग करके जब नदी पसार होती है तो छोटे छोटे पहाड़ टाइप बनाती है, जिसको हम लीवीज करके बुलाते हैं। आगे हम उसका डायग्राम भी देखेंगे। When the large river are flooded during rainy season, it forms a fertile plain on either banks or of the river by depositing alluvium and other material, which is called flood plain। नदी अपने तेज बहाव के साथ एक किनारा और दूसरा किनारा, दोनों किनारे सामने सामने दिखते हो और बड़ा सा मैदान बनाए तो उसको हम कहेंगे फ्लड प्लेन। प्लेन यानी मैदान। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट इज डिपोजिटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ रिवर, द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीवीज। जो मैंने आपको बताया छोटे छोटे पहाड़ टाइप बनते हैं उसको लीवीज कहा जाता है, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। द फ्लो of the river becomes slow as it approaches a sea or an ocean। ओशन या फिर सी, समुद्र के पास जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसका फ्लो, उसका स्पीड कम होने लगता है और वो अपने अलग अलग तरीके से वो अलग अलग डिवाइड होकर समुद्र में जाके मिलती है। और जो डिवाइडेशन है वहां पे ही हमको जमीन, लैंड दिखती है, जो ट्रायंगल शेप बनाती है, जिसको डेल्टा कहा जाता है। ड्यू टू इट्स स्लो फ्लो it deposits the alluvium which it bring along with it in the form of sand, clay and other matters
उसमें क्या रहता है, सैंड रहता है, क्ले रहता है, अदर मैटर्स भी रहते हैं. ड्यू टू दिस द फ्लो ऑफ द रिवर इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्ट्रीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स. Each distributary form its own river mouth. Due to the collection of all sediments of all river mouth, a very fertile delta is formed. अलग अलग जो माउथ उसका बनता है नदी का, जो समुद्र से जाके मिलती है, अलग अलग डेल्टा बनाते हैं. अब हम बात करेंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, जो पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई रहती है और वो जब पिघलती है नदी का स्वरूप धारण करती है, उसके बारे में लास्ट पैराग्राफ है 2. हाई लैटिट्यूड्स और हाई माउंटेन्स रीजियंस रिमेन स्नो क्लैड थ्रू आउट द ईयर. द स्नो accumulated on the high slope of the mountain gradually starts moving towards lower slope. The gradual flow of moving snow is called glacier. जो उसका मूविंग होता है स्नो का, उसको ग्लेशियर कहा जाता है. The glacier erode by bulldozing rocks etc. और हिम ग्लेशियर है वो अपने साथ पहाड़ों पे जमी हुई पत्थर, रॉक एटसेट्रा, ग्लेशियर अपने साथ मिट्टी, पत्थर सबको नीचे धकेल के लेके जाती है. टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो एंड फॉर्म अ स्पेसिफिक लैंडस्केप beside the glacier form U-shaped valley. U शेप का एक वैली आकार का वो शेप लेती है. It also form deep gorges in the mountains regions. The ice या फिर snow in these gorges melt and water is filled in these gorges. This results in the formation of beautiful lake called tarns. यहाँ पे जब आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ों पे जब बर्फ जमी हुई रहती है, वो धीरे धीरे सरक के नीचे आती है और पत्थर, नदी अपने साथ पत्थरों को, मिट्टी को, सबको लेके निकलती है. पहाड़ों के बीच में कहाँ पे तो गुफा जैसा बना हुआ रहता है, यू आकार का शेप का अंदर की साइड से खुदा हुआ रहता है. तो वो जो है ब्यूटीफुल लेक टर्न करती है, उसको टार्न्स कहते हैं. द ग्लेशियर ब्रिंग्स स्मॉल एंड लार्ज रॉक पार्टिकल्स, सैंड, पेबल्स एटसेट्रा along with it and deposits them. Due to such deposits, the glacier form a hill-lock-like landform in the middle of its flow, which is called drumlin. जो हिम नदी होती है, हिम यानी कि ग्लेशियर, हिम नदी अपने साथ छोटे मोटे कंकड़ को, रेती को, सबको लेके चलती है. वहाँ पे हिम नदी जो है वो अपने प्रवाह के बीच में एक छोटी सी मिडिल में लैंडफॉर्म क्रिएट करती है. उस लैंडफॉर्म को ड्रमलिन कहा जाता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. यहाँ पे हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और ऐसे ही सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू सो मच.